ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। साथ ही सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। भगवती महालक्ष्मी जो सफलता, ज्ञान, सुख और समृद्धि को प्रदान करती हैं, ऐसी माँ लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। दीपावली 2023 की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि की, अर्थात मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 शुरू तो हो गई है। इसी साल 2023 में 17 जनवरी से शनि की 7.5 शुरू हुई है और उससे पहले भी बहुत सारी परेशानियां रही हैं मीन राशि वालों के साथ में। 7.5 तो अगर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति खराब है या फिर शनि की स्थिति खराब है तो निश्चित रूप से अभी तक आपकी हिम्मत टूट रही होगी, भविष्य की चिंता सता रही होगी। और नवंबर में तो दीपावली भी है, तो क्या दीपों का पर्व दीपावली भी निराशा भरी रहेगी या फिर खुशियों से झोली भर देने वाली होगी ये दीपावली? ऐसे में आपको ये मैं सुनिश्चित करना चाहूँगा, आपकी कुंडली के, आपके राशि के अनुसार ये जो कुंडली है, ये जो मैं फलादेश करूँगा चंद्र राशि के हिसाब से करूँगा और इसकी कैलकुलेशन के आधार पर ये सुनिश्चित करना चाहूँगा आपको मैं कि आपकी राशि के अनुसार इस दिवाली सिर्फ दिए ही नहीं जलेंगे। आपके परिवार में, आपके घर में, अड़ोस पड़ोस में, समाज में सिर्फ दिए नहीं जलेंगे, बल्कि आपका मन भी जगमगाएगा, प्रकाशित होगा, खुशी से, समृद्धि से अच्छा होगा। नवंबर दिसंबर में बड़ा नहीं बल्कि 100% बहुत बड़ा होने वाला है। कैसे? आइए आपकी राशि का विश्लेषण करते हैं। अब आपकी कुंडली के हिसाब से मीन राशि है। मीन राशि के हिसाब से देखिए 31 दिसंबर तक, यानी कि अब जो 2 महीने हैं, नवंबर दिसंबर, इन 2 महीनों में पूरी तरीके से गुरु महाराज वक्री रहेंगे। गुरु वक्री रहेंगे, इसका क्या तात्पर्य? गुरु की जिक्र मैं सबसे पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो गुरु हैं आपके राशि के स्वामी हैं और 26 नवंबर तक भरणी नक्षत्र में गुरु महाराज हैं। कब तक? 26 नवंबर तक। और जो भरणी नक्षत्र में गुरु हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भरणी नक्षत्र के गुरु हैं वो शुभ फल देने वाले दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर वक्री दिखाई दे रहे हैं, वो लिखा हुआ है शुभ फल देने वाले हैं। अब किन किन क्षेत्रों में शुभ फल देंगे? या आपके स्वास्थ्य को लेकर के शुभ फल देंगे, या आपके समृद्धि को लेकर के, आपके ज्ञान को लेकर के, आपके परिवार को लेकर के, आपके नौकरी करते हो नौकरी को लेकर के शुभ समाचार आएगा इन 2 महीनों में। जैसे मैंने कहा था आपको कि बड़ा नहीं बहुत बड़ा होगा, तो बहुत बड़ा इस सेक्टर में होगा। आप अगर प्रोफेशनली किसी कहीं आपका प्रमोशन का योग चल रहा हो तो भरणी नक्षत्र का जो गुरु है वो शुभ फल देने वाला होगा। एक तो प्रमोशन के लिए आपके हौसले को बढ़ाएगा, हौसला बढ़ाएगा। अगर आप किसी प्रकार से बीमार हैं, किसी भी प्रकार की कोई पुरानी बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में आप बीमारी से उभर सकते हैं। ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन 26 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र के 4th चरण में प्रवेश करेंगे फिर से गुरु महाराज। तो अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करने का मतलब ये है कि और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि 26 नवंबर तक तो अच्छा है ही, लेकिन 26 नवंबर के बाद अश्विनी नक्षत्र में जब जाएंगे गुरु महाराज तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। मान सम्मान बढ़ेगा, इस बीच में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पद बढ़ेगा, पैसा आएगा, समाज में, सोसाइटी में और परिवार में, या फिर जहां आपका कार्यक्षेत्र है उस कार्यक्षेत्र में अभी तक जो सम्मान, जो इज्जत आपको नहीं मिल पा रही थी, वो इज्जत अब मिलेगी। आपकी काम की प्रशंसा होगी इस बुध का करने से। साथ ही आप थोड़ा, और मीन राशि वाले हैं तो दुविधाग्रस्त ज़्यादा रहते हैं, आप डबल माइंडेड ज़्यादा रहते हैं। और डबल माइंडेड जो दुविधाग्रस्त रहते हैं वो भी दुविधाग्रस्त अब नहीं रहेंगे, रास्ता निकल करके आएगा, निश्चिंत रहिए आप। एक दूसरी बात अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मीन राशि वालों की दिक्कत ये है कि जब से शनि की 7.5 शुरू हुई है, अगर लग्न कुंडली में आपका शनि खराब है तो ऐसी स्थिति में पैसे की दिक्कत बड़ी आई होगी आपको। और पैसे आए भी होंगे तो पैसे कब कहाँ खर्च हो रहे हैं अनावश्यक रूप से वो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। यानी कि जितना पैसा आ रहा है उससे अधिक जाने का रास्ता पहले से तय है। पैसे को लेकर के आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं ज़्यादातर।
अगर आपके लग्न कुंडली में शनि और बृहस्पति और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो देखिए, एक बात आपको मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहूँगा, ये राशि के हिसाब से कुंडली है, आपके चंद्र राशि के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से कुंडली अलग हो सकती है, लग्न अलग हो सकता है। अब ये राशि के हिसाब से तो देखिए, पूरे इस धरती में 8 अरब लोग हैं और इन 8 अरब लोगों में से एक राशि को अब 12 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, मतलब 8 अरब को 12 भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो कम से 70 करोड़ के आसपास के एक राशि में आते हैं। तो 70 करोड़ के साथ क्या एक ही घटना घटेगी? जो मैं बोल रहा हूँ वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो ऐसे में होता क्या है, देखिए, जब लग्न कुंडली, यानी कि आप किसी अपने विशेषज्ञ ज्योतिष आचार्य से अपनी कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, कि आस पड़ोस में आपके होंगे, आपके इर्द गिर्द में कहीं होंगे, या फिर जो है आप नीचे नंबर देख रहे होंगे, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके आप मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके लिए अब राशि के हिसाब से मैं सुपर टाइम देख रहा हूँ, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति भी आपके राशि का स्वामी जो बृहस्पति है वो भी देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे, आपने अक्टूबर तक देखा होगा कि ये जो राहु महाराज हैं ये गुरु के साथ में यहाँ थे। अब ये गुरु के साथ यहाँ थे तो अब क्या था, गुरु चांडाल योग बन रहा था, आपकी राशि बहुत परेशान हो रही थी, यानी कि आप बहुत परेशान थे, हर एक काम में बाधा विघ्न बाधाएं आ रही थी, अपमानित होना पड़ रहा था, यानी पैसे आ रहे थे, हिसाब किताब मिल नहीं रहा था, मान सम्मान में भी वो जो सम्मान के हकदार आप हैं वो हक आपको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब ये राहु भी अलग हो गए हैं, मीन राशि में आ गए हैं, यानी कि आपके राशि में आ गए हैं। तो अब क्या होगा देखिए, हाँ बस इतना मैं बोलूँगा कि आप कोई भी काम कीजिए, मीन राशि के राहु की खासियत होती है कि कोई भी काम कीजिए कि हड़बड़ी में मत कीजिएगा, बस इतना निवेदन है आपसे। हड़बड़ी में करने का मतलब है कि काम का आप सत्यानाश कर रहे हैं, ठीक, इतना करना है, वरना आपके लिए राहु का चांडाल योग भी खत्म हो गया तो वैसे ही सब कुछ ठीक होगा, ठीक। तो अब आपकी लग्न कुंडली में गुरु, शनि और बुध, माफ कीजिएगा मंगल, अगर ये अच्छे हैं तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो 100% आप पर सटीक बैठेगा, अन्यथा थोड़ी सी मुश्किल आपको हो सकती है, हो सकता है मैं जो फलादेश कर रहा हूँ वो आप पर सटीक ना बैठे। क्या करना है, उपाय भी मैं बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ में। अच्छा, मैं फाइनेंस की बात कर रहा था, जो कि आप तंगी का सामना कर रहे हैं फाइनेंस को लेकर के। देखिए, शनि महाराज फाइनेंस हाउस का लॉर्ड भी हैं वो, और मूलक त्रिकोण में यहाँ बैठे हैं। 4 नवंबर तक ये माफ कीजिएगा वक्री भी हैं। तो ये जो स्थिति है ना, ये अच्छा है। अब अक्टूबर नवंबर के लिए अच्छा है, क्योंकि 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं और 15 अक्टूबर को शनिदेव जो है राहु के नक्षत्र यानी कि शतभिषा नक्षत्र से निकल करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो क्या है, वो मंगल का नक्षत्र है। मंगल का नक्षत्र है, यानी कि शनि महाराज भाग्येश मंगल के नक्षत्र में होंगे, यानी कि आपका पैसे को लेकर का भाग्योदय करेगा। ये आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, नक्षत्र में मंगल और शनि आपस में तो महाशत्रु ग्रह होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नक्षत्र में जब शनि जैसे ही मंगल के नक्षत्र में आएंगे, मंगल आपकी राशि मीन राशि वालों के लिए भाग्येश है, भाग्य को देने वाला है, इसलिए निश्चिंत रहिए, शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। पैसे को मामले को लेकर के आपका भाग्योदय होने वाला है, एक तो बात यह है। लेकिन 24 नवंबर को फिर से ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। अच्छा, शतभिषा नक्षत्र किसका नक्षत्र है, ये राहु का नक्षत्र है। अच्छा, राहु अब यहाँ है, लग्नस्थ राहु है, यानी कि राशिस्थ राहु है, आपकी राशि में ही राहु महाराज रहेंगे। और शनि जो है राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो इसका क्या मायने हैं कि राहु और शनि के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, बहुत अच्छी मित्रता होती है। और लग्नस्थ राहु है, गुरु के घर में बैठे हुए हैं, मीन राशि में, आपकी राशि में बैठे हैं, तो शुभ फल, अच्छा फल, शानदार फल देंगे। निश्चित रहिए, पैसे को लेकर के बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। बस एक ही मैंने आपसे जैसे कहा कि हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना है। जब तक अपने से ज़्यादा अनुभवी, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा सुलझे हुए व्यक्ति से परामर्श करने के बाद ही कोई काम करना, अपने से बड़ों का आदर करना इस बीच में। क्योंकि मीन राशि यानी कि गुरु की राशि है, ये गुरु की राशि यानी कि अपने माता को, पिता को,
या फिर अपने से बड़े जो ज्ञानी हैं ऐसे लोगों का सम्मान करना, उसके बाद जा करके उनसे सलाह मशविरा करके काम शुरू कर देना। निश्चित रूप से आपका काम सफल होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर मानकर चलिए कि आपकी लग्न कुंडली में, अच्छा मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ। देखिए बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, पूरा मैं डिटेल में जाऊँगा। तो अब मैं भाग्य की बात कर लेता हूँ और बिजनेस की बात कर लेता हूँ। घर परिवार इत्यादि, घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, या फिर जो है ना इष्ट मित्र से सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं, बिजनेस चल रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, तो क्या सफलता मिलेगी इस महीने? तो ये उसके बाद जा कर के जो है, अगर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तब उसमें क्या होगा, ये भी है ना। अगर ये सब कुछ कोर्ट कचहरी का मामला अगर फंसा हो तब भी देखिए, इन सब चीज़ों के लिए जो बुध की स्थिति है ना, देखिए पहले ये 6 नवंबर तक, तो बुध जो है 6 नवंबर से जो है ना, ये बुध यहाँ जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि भाग्यस्थ हो जाएंगे वृश्चिक राशि में। 27 नवंबर तक रहेंगे। 27 नवंबर के बाद केंद्रस्थ हो जाएंगे, यानी कि दशमस्थ हो जाएंगे 27 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक, यानी कि उसका 28 दिसंबर के बाद फिर इधर चले जाएंगे जो वहाँ भी अच्छे हैं। यानी कि अब 6 नवंबर से लेकर के आपका बिजनेस चमकने वाला है, बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा, बशर्ते मैं वही बोलूँगा कि आपका भाग्येश, आपका राशि का स्वामी और आपका फाइनेंस हाउस का स्वामी की क्या स्थिति है। अगर ये स्थिति अच्छी है ना, ये मैं भरोसे से कह रहा हूँ कि शानदार रहने वाला है आपका ये काम। तो आपका बिजनेस अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है, कोर्ट कचहरी के मामले में सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर एक चीज़ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तो बात हुई, मैं थोड़ा संक्षिप्त में बोल रहा हूँ इन चीज़ों को, है ना। अच्छा, ये सब बात उसके बाद मंगल की हम बात कर लेते हैं, जो कि आपका भाग्येश है। अच्छा, मंगल जो है 16 नवंबर को, अभी फिलहाल आपको यहाँ दिख रहा है मंगल, अष्टम का मंगल शुभ नहीं होता है। मंगल आपका अपने ही राशि में, यानी कि भाग्येश भाग्यस्थ हो रहा है 16 नवंबर को, यानी कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, इतना आपको मैं भरोसे से कह रहा हूं। अगर ना आपको 16 नवंबर के बाद भी ना अगर समस्या आ रही हो ना, तो ये समझ लीजिए, मेरा निवेदन है आपसे, किसी भी योग्य ज्योतिष आचार्य जी से अपनी कुंडली का एनालिसिस करा लीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतर स्थिति भाग्येश भाग्यस्थ होना, फिर दशमस्थ होना, ये सुपर होता है, बहुत अच्छा होता है। बस अगर मानकर चलिए कि आपके लग्न कुंडली में मंगल, शनि और गुरु अच्छे हो तो। अच्छा, अगर अच्छे नहीं हो तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में देखिए, मंगल की उपासना जरूर ही करना है। वैसे भी आप ज़्यादातर लोग करते ही हैं मंगल की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इसके साथ साथ में हनुमान जी को दीपक रोज जलाइए, हनुमान जी के आगे रोज दीपक जलाइए, खासकर चमेली का तेल का दीपक ये जलाइए, इससे अच्छा बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ में आप सिंदूर चढ़ाइए, और सिंदूर वाले हनुमान जी हों आसपास में मंदिर में, सिंदूर चढ़ाइए। साथ में पान के पत्ते में चमेली का तेल और सिंदूर लेप करके उसमें ह्रीम लिख करके हनुमान जी के मंदिर में ले जा करके अर्पण कर दीजिए वो पान का पत्ता। ठीक, ऐसा करिए, आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। भाग्य को हनुमान जी को हमेशा पूजा कीजिए। इसके साथ साथ में शनि महाराज के लिए गरीबों की सेवा कीजिए, गुरु महाराज के लिए अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। रोज़ सुबह उठ करके माता पिता के पैर छुइए, आप चरण स्पर्श कीजिए, इससे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके हर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, विदा चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।